यह एक ऐसी हॉरर फिल्म है जिसमें अलौकिक शक्तियां सचमुच मौजूद हैं। कहानी ताइवान की एक प्रसिद्ध वास्तविक पैरानॉर्मल घटना पर आधारित है, यानी लाल कपड़ों वाली छोटी बच्ची की घटना। आगे के दृश्य अत्यंत डरावने हैं, इसलिए सावधानी से देखें। रात का समय था। एक बुजुर्ग महिला पहाड़ी रास्ते से अकेली गुजर रही थी। अचानक उसके कानों में धातु की टन टन जैसी अजीब आवाजें आने लगीं। कोई उसका नाम लेकर पुकार रहा था, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। कुछ ही देर बाद वह महिला रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई। उसी की पड़ोसन शुफांग रोज दीवार पर लगे लापता पोस्टर को देखते हुए चिंता में डूबी रहती। वह चाहती थी कि उसकी सहेली सुरक्षित घर लौट आए। शुफांग अपने पोते आवेई के साथ एक पुरानी कोठी में रहती थी। आवेई एक रियल एस्टेट एजेंट था। रोज सुबह जल्दी निकलता और देर से लौटता। लेकिन इस दिन जैसे ही वह घर से बाहर गया, शुफांग को घर में किसी अशुभ उपस्थिति का एहसास हुआ। मनो कोई धीरे धीरे उसका नाम पुकार रहा हो। वह उस आवाज की दिशा में बढ़ी। तभी उसका पैर फिसला और वह जमीन पर गिर पड़ी। दर्द में उसने जैसे तैसे उठने की कोशिश की और तभी उसने देखा कि फर्श पर कीचड़ भरे पैरों के ताजा निशान थे। उनमें से सड़ी हुई बदबू आ रही थी। वह कुछ समझ पाती इससे पहले ही उसके सामने एक भयावह आकृति प्रकट हो गई। शाम को आवेई अपनी प्रेमिका यीजुन को घर लाया, लेकिन शुफांग का व्यवहार बिल्कुल बदल चुका था। चेहरा बिना भाव, आंखें खाली, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसका नियंत्रण छीन लिया हो। वह कहती है कि लिन लीशुई ने उसे गाने पर बुलाया है, लेकिन अगले ही दिन सुबह शुफांग भी रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाती है। और भी अजीब बात, जो लिन लीशुई महीनों से लापता थी, वह अचानक सड़क पर दिखाई देती है। उसका चेहरा खोया हुआ था। लोग उससे बात करते थे, पर वह कुछ नहीं कहती थी। लेकिन आवेई को देखते ही वह घबरा जाती है और लगातार माफी मांगने लगती है। आवेई को महसूस हो रहा था कि कुछ बेहद गलत है, पर वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर गड़बड़ क्या है। दोपहर में आवेई के घर एक पार्सल आता है। उसमें लिन लीशुई का कैमरा होता है। वह वीडियो चलाता है और उसका खून जम जाता है। वीडियो में एक समूह बुजुर्ग लोगों का घूमने गया था, लेकिन अंतिम पंक्ति में एक फटे पुराने कपड़ों में लड़की दिखाई देती है। वह लाल कपड़ों में थी। आवेई का दिल बेचैन होने लगा। सत्य जानने के लिए वह रात को गार्ड अंकल को साथ लेकर लिन लिशुई के घर पहुंचता है। दरवाजा अंदर से खुला हुआ था, जैसे कोई इंतजार कर रहा हो। अंदर अंधेरा था। घर की बिजली भी कटी हुई लग रही थी। लेकिन अचानक रेडियो में वही धातु की टनटन आवाज बजने लगी। दोनों घबरा गए और तभी एक काली परछाई उनके पास से तेजी से गुजरी। दोनों डर के मारे भागकर घर से बाहर निकल आए। अगले दिन उन्होंने सीसीटीवी फुटेज देखी और वहां जो दिखा, उसने दोनों के रोंगटे खड़े कर दिए। जब वे पिछली रात उस घर से भाग रहे थे, एक लाल कपड़ों वाली लड़की उनके पीछे पीछे चल रही थी। आगे की फुटेज देखने पर उन्हें पता चला कि शुफांग जिस दिन गायब हुई, वह पूरी तरह लाल कपड़े पहने थी और वही लाल कपड़ों वाली बच्ची उसका हाथ पकड़कर उसे ले जा रही थी। आवे घबरा गया। उसने तुरंत चारों तरफ अपनी दादी की तलाश के पोस्टर लगा दिए। लेकिन अगली ही सुबह उसके कंधे पर किसी सूखी ठंडी हाथ ने हल्का सा थपथपाया। आवे घबराकर पीछे मुड़ा। वहां कोई नहीं था। फिर उसे कमरे के कोने से वही आवाज सुनाई दी। जब उसने नीचे झुककर देखा, तो फिर वहीं कीचड़ भरे पैरों के निशान दिखे। वह निशान जमीन पर लहराते हुए टेबल के नीचे जा रहे थे। आवे डरते डरते नीचे झुका। पीछे मुड़कर देखा, वहां कुछ नहीं था। लेकिन जैसे ही उसने सिर दूसरी तरफ घुमाया, यहीं अचानक कट लगता है। अगले दृश्य में आवेई यीजुन के सामने खड़ा था। चेहरा सफेद, आंखें खाली, जैसे वह इंसान नहीं रहा हो। यीजुन उसकी हालत समझ नहीं पाती और उसके साथ घर वापस चली जाती है। लेकिन जैसे ही दोनों घर में दाखिल होते हैं, आवेई बिना कुछ बोले सीधे रसोई की ओर चलता है। कमरे का माहौल अचानक बेहद ठंडा और डरावना हो जाता है। यीजुन महसूस करती है कि वहां कोई अशुभ उपस्थिति मौजूद है और यहीं असली आतंक शुरू होता है। लड़की जैसे ही आगे बढ़ी, उसने देखा कि उसके बॉयफ्रेंड के मुंह में स्वादिष्ट खाना नहीं, बल्कि घिनौने कीड़े भरे हुए थे। यह देखकर यीजुन डर से पत्थर बन गई और तुरंत चौकीदार दादा को बुलाने दौड़ी। लेकिन जब दोनों वापस आए, तो मेज पर पड़े कीड़े गायब थे और उसका बॉयफ्रेंड आवेई भी रहस्यमय तरीके से लापता हो चुका था। अगले ही दिन सुबह उसकी कई दिन से गायब दादी अचानक घर लौट आईं। दादी यीजुन को देखते ही रोने लगीं और बार बार माफी मांगती रहीं। थोड़ी देर बाद दादी को तेज उल्टी होने लगी और उल्टी में डॉक्टरों को एक अजीब तरह का कीड़ा अंडा मिला।
जांच में पता चला कि यह लाल कपड़ों वाली भूत चेहरा तितली नाम की बेहद दुर्लभ प्रजाति का है। डरावनी बात यह थी कि उस तितली की पीठ का पैटर्न बिल्कुल लाल कपड़ों वाली भूत लड़की जैसा था। अपने बॉयफ्रेंड को खोजने के लिए यीजुन ने रेडियो स्टेशन से घोषणा की और सुनने वालों से जानकारी मांगी। थोड़ी ही देर में एक कॉल आया। कॉलर ने बताया कि यह भूत तितली ज्यादातर वान लॉन्ग खड्ड नाम की जगह पर मिलती है। अगले दिन यीजुन एयर रेस्क्यू टीम वहां पहुंचे। एक 3 रास्तों वाला मोड़ मिला तो सभी लोग अलग अलग दिशाओं में निकल गए, लेकिन मोड़ पार करते ही आगे चल रहे सभी रेस्क्यू सदस्य अचानक हवा में गायब हो गए। यीजुन घबराकर आगे बढ़ी, लेकिन कुछ दूरी चलने के बाद उसने पाया कि वह फिर उसी 3 रास्तों वाले मोड़ पर वापस आ गई है। धीरे धीरे रात हो गई। थककर वह पेड़ के नीचे बैठ गई। तभी उसने ऊपर देखा तो एक विशाल लाल रंग की भूत चेहरा तितली उसके सामने मंडरा रही थी। अगली ही पल सैकड़ों छोटी तितलियां उसकी ओर झपट पड़ीं। डरी हुई यीजुन भागी, लेकिन फिसल कर गिर गई। तभी उसने देखा कि पेड़ों पर चारों ओर इंसानों की लाशें बंधी हुई थीं। वह रेंगते हुए आगे बढ़ी। तभी उसे पीछे से किसी बच्चे की मां पुकारने की आवाज आई। उसी समय उसके पेट में तेज दर्द उठा। पेट अजीब तरीके से फूल गया, जैसे कुछ अंदर से बाहर फटकर निकलने वाला हो। कुछ देर बाद एक खून से लथपथ बच्चा उसके सामने खड़ा था। यह वही बच्चा था जिसे यीजुन ने कई साल पहले पेट से गिरवा दिया था। बच्चा उससे सवाल कर रहा था और यीजुन गिल्ट से टूटकर उसे पकड़कर माफी मांगने लगी। अचानक वह जाग गई। सब एक भयानक सपना था, लेकिन सपना इतना सच था कि वह कांप उठी। तभी उसका लापता बॉयफ्रेंड आवई कमरे में मौजूद था। यीजुन ने घबराकर पूछा कि दादी कहाँ है। आवई ने ठंडे लहजे में कहा कि वह दादी को वृद्धाश्रम भेज चुका है। यह सुनकर यीजुन को शक हो गया, क्योंकि आवई पहले हमेशा अपनी दादी का बहुत ख्याल रखता था। वह भागने लगी, लेकिन आवई ने दरवाजा बंद कर दिया। तभी यीजुन ने देखा कि छत पर बहुत सारी भूत चेहरा तितलियां जमा हो रही हैं। उसने फिर देखा कि आवई पेड़ से बंधा हुआ है और उसके आसपास दानव जैसे प्राणी मंडरा रहे हैं। यीजुन ने हिम्मत दिखाते हुए उसे छुड़ाया और दोनों जंगल में भागने लगे। दौड़ते हुए यीजुन गिर गई और उसकी नजर पड़ी आवेई की पीठ पर लाल कपड़ों वाली भूत लड़की बैठी हुई थी। कुछ ही देर में वह लड़की डरावने दैत्य रूप में बदल गई और यीजुन की ओर रेंगने लगी। तभी आसमान में एक तेज सिग्नल फ्लेयर चमका। तेज रोशनी से सारे दानव पीछे हट गए और रेस्क्यू टीम ने दोनों को बचा लिया। आखिर में यीजुन, आवे और दादी फिर से साथ रहने लगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कमरे की दीवार पर उसी लाल भूत चेहरा तितली को चिपका हुआ देखा गया, जिससे साबित होता है कि उनका खतरा अभी खत्म नहीं हुआ। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो।